नीलेश है और इस वक्त आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त वार्ड पार्षद चुनाव नज़दीक आ चुका है और सभी प्रत्याशी अपना अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं और कई लुभावने वादों के साथ मैदान में उतरे हैं। आज हमारे साथ मानिश मलिक जी मौजूद हैं, जो कि एक समाज सेवी एवं प्रत्याशी सहयोगी भी हैं। आइए इनसे हम बातें करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बार किन किन मुद्दों पे खड़े उतरे हैं। मनीष बताइए। देखिए, मुद्दा तो कुछ खास हमारा है नहीं कि कोई ऐसा मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में, कोई मुद्दा कुछ होता नहीं है कि आप मुद्दा लेके उतरेंगे और उसको पूरा करेंगे, या फिर ऐसा कुछ मुद्दा है या जो आपने वादा किया था वो नहीं करेंगे। बात यह है कि आप उस वार्ड में हैं जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस वार्ड में सारा सिचुएशन आप देख रहे हैं कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं, कैसे कैसे सिचुएशन में लोग जी रहे हैं और खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वार्ड में परेशानी अभी जो है चल रही है, लोगों का जो नशा वशा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया है वार्ड में। ड्राई नशा को लेके बहुत ज़्यादा वार्ड में ये हो गया, छोटे छोटे बच्चों में नशा को लेके बहुत ज़्यादा ये हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले नशा को जो है, अगर मैं जनता का प्यार मिले और मैं जीतता हूं, तो पहले नशा मुक्ति पर ज़्यादा मुझे ध्यान देना है कि नशा को लेकर के चीज़ें हटे और बच्चों से ये चीज़ खत्म हो। कैसे उसको खत्म किया? उसको खत्म करने के लिए बच्चों में जागरूकता का अभियान चलाना होगा। नशे से दूर करने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड जो सुविधा सरकार देगी, 22 नंबर वार्ड की जनता अगर मुझे जिताती है तो मैं वो मुहैया करवाऊंगा छोटे छोटे बच्चों को, और उनके परिवार को जागरूकता अभियान में शामिल करवाऊंगा ताकि बच्चे लोग नशा नहीं कर पाएं। और हमने एक जो है और देखा है, यहाँ लोग एक मुद्दा बनाए हुए हैं नाली गली और रोड का। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा नाली गली और रोड का कोई इशू होगा जो पूरा करने के लिए चीज़ें होगी। नाली गली जो है सरकार मुहैया करवाती है फंड, वो हर वार्ड पार्षद का काम है उसको पूरा करना, और वो उस फंड से ही पूरा करते हैं, ना कि अपने पास से पूरा करते हैं। तो मैं वो भी देखूंगा, वो जो फंड मिलेगा उससे जो काम करना वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में 2 साल लॉकडाउन रहा है, उस लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? देखिए, अब लॉकडाउन में मैंने क्या क्या किया उसके लिए तो मैंने बहुत सारा चीज़ नोटिस भी किया था, और शायद आपको पता भी होगा कि उस समय ना पहले मैं नेता था, ना वार्ड पार्षद था, और ना भी मैं हूं, क्योंकि अभी जनता ने मुझे प्यार दिया है, ठीक है, और उन्हीं के प्यार से मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो अब आगे जनता जिताएगी तो उन्होंने देखा है कि मैंने लॉकडाउन में क्या किया है। जब सारे नेता वार्ड पार्षद जब सो रहे थे, जब मदद नहीं कर रहे थे, तो उस समय मैं खड़ा था अपने वार्ड के लिए। इवन वार्ड के लिए क्या कि बाहर के लोगों के लिए भी मैं खड़ा था। मैंने बहुत सारा काम किया है अपने वार्ड में भी, और बाहर के जो लोग मजदूर वगैरह आते थे तो भी। तो उस समय भूखमरी से हालत लोगों की खराब थी इस वार्ड में। लोग, मैं जैसे जैसे उस सिचुएशन में गया और देखा अपने वार्ड की हालत, तो बहुत ही दयनीय थी। तो मुझे नहीं लगा कि उस क्रम में इस वार्ड के जो उस समय थे वार्ड पार्षद वो बहुत मदद कर रहे थे या कुछ बढ़ चढ़ के कर रहे थे, मतलब जीरो था, ठीक है। जब मैं गया लोग भूख से मर रहे थे, ठीक है। आज उन्हीं लोगों का सेवा जो मैंने किया उस समय, तो उन्हीं लोगों का प्यार मिला। उन लोगों ने आकर के बढ़ चढ़ के मुझे बोला कि आप आओ इस वार्ड में, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको जिताएंगे, ठीक है। जैसा कि मनीष जी हम जानते हैं कि आप ये बताइए कि वार्ड जो सदस्य होते हैं कई वादों के साथ वो खड़े होते हैं, लेकिन क्या जीतने के बाद उन वादों पे वो खड़े होते हैं? अब देखिए, वादों पे खरे उतरे ना उतरे, अब उनसे तो हम कंपेयर अपना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे होते हैं। अब जैसे देखिए, आप देख लीजिए, इसको नॉमिनेशन को लेके ही देख लीजिए, मतलब कि जनता के वोट के लिए, मतलब कि लोग नॉमिनेशन इतना, मतलब भीड़ लगाना, ढोल ताशे पिटवाना, अनाप शनाप बयान देना कि मैं जीत रहा हूँ, लोगों का प्यार है, 10 लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि प्यार है। और वो आप माइक पे वादा कर रहे हैं उस समय नॉमिनेशन के बाद कि मैं ऐसे कर दूंगा और ऐसे हमने किया है और ऐसे, ये जनता तय करेगी, ठीक है, कि आपने क्या किया है जनता के लिए और आगे क्या करने वाले हैं। और जो वादा किया है और वादा आपने नहीं निभाया, वादा खिलाफी किया, जनता ने वो भी देखा है, ठीक है। तो जनता अगर सिर्फ थोड़ा सा नाली बन जाने से और रोड बन जाने से खुश है, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम पूरा हुआ, क्योंकि जनता अवेयर है ही नहीं, वार्ड के लोग अवेयर है ही नहीं कि क्या क्या चीज है जो उन तक मुहैया होना चाहिए था, जो उनके वार्ड पार्षद ने मुहैया नहीं करवाया है, ठीक है। एक रोड ढलाई कर देने से और नाली को थोड़ा साफ करवा देने से कुछ नहीं होगा। उनके घर में भूखमरी हुई, लॉकडाउन में लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल ले जाने के लिए नहीं था कोई,
एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी उस समय। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उस समय कोई नेता आकर खड़ा होकर ये सब सुविधा दे रहा था जो लॉकडाउन में मानिश मलिक ने अपने वार्ड के लिए किया। और लोग ये जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले काम करके दिखाया है, तब मैं आज उनसे वोट मांग रहा हूं। ठीक, अब ये जनता डिसाइड करेगी कि मैंने वादा निभाया है, क्योंकि मैंने वादा कोई किया ही नहीं था। मैंने डायरेक्ट उनको काम करके दिखाया है, और ना मैं वादा अभी कोई कर रहा हूं। मुझे अगर जनता 5 साल मौका देगी तो मैं हर वादे को पूरा करके दिखाऊंगा। इवन सरकारी ही फंड नहीं, जो मुझसे भी हो सकेगा ग्राउंड लेवल पे, वो भी मैं करूंगा उनके लिए, और पूरा कोशिश करूंगा कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले मेरे थ्रू। ठीक है, मनीष जी, ये बताइए कि वार्ड 22 फुलवारी शरीफ के जनता का मुख्य समस्याएं क्या क्या है अभी फिलहाल? जनता की मुख्य समस्या देखा जाए तो वार्ड पार्षद खुद ही है। अगर उनकी मुख्य समस्या है तो मुख्य समस्या ये है कि वो वार्ड पार्षद सही चुने। जनता को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा के लोग गलत नेता चुन लेते हैं। गलत नेता फिर उनका 5 साल गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। यहां तो अभी ऐसा है कि बहुत सारी जनता को ये नहीं पता है कि वार्ड पार्षद एक्चुअल में कौन है, वार्ड प्रतिनिधि कौन है, और वार्ड से लड़ कौन रहा है। सीट है लेडीज, चेहरा किसी और का है, और लोग वोट किसी और को दे रहे हैं, और नेता किसी और को समझ रहे हैं। तो वार्ड नंबर 22 की जनता को पहले तो ये मैं भी बता दूं कि मैं भी वार्ड नंबर 22 का प्रत्याशी नहीं हूं, मैं प्रतिनिधि हूं। मैंने भी एक चेहरा खड़ा किया है जिनका नाम है ज़ेबा खातून। वार्ड नंबर 22 के लोगों को पता होना चाहिए कि ये लेडीज सीट है, ठीक है, और अति पिछड़ा सीट है। तो अति पिछड़ा सीट में हमने एक हमारी भाभी है ज़ेबा खातून, ठीक है, और लोगों का प्यार उनको मिल रहा है। हमने उनको खड़ा किया है एज अपने चेहरा पर, और मैं उनका प्रतिनिधि हूं। लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, और मेरा पूरा प्यार उनको जा करके उनसे वोटिंग होगा। तो सबसे पहले लोग अवेयर ये हो जाएं कि जो जो अपने आप को वार्ड पार्षद बोल रहे हैं, जो मेल है, वो वार्ड पार्षद एक्चुअली है नहीं। पूरे फुलवाड़ी शरीफ में लेडीज वार्ड है, तो लोग पहले अपने प्रतिनिधि को पहचाने कि आप वोट देने किसको जा रहे हैं। वोट मांग कोई और रहा है और आपको वोटिंग किसी और पे करना। अति पिछड़ा सीट है और ऊपर से महिला सीट है, तो पहले तो आप जिसको वोट दे रहे हैं वो उस महिला को पहचाने, देखें, जाने कि कौन है। आप वोट किसको दे रहे हैं, वोट मांग कोई और रहा है, वोट जा कहीं और रहा है। तो पहले तो ये अवेयर होना चाहिए कि उनका नेता कौन है, मर्द है या औरत है, और उनका उसका चेहरा कैसा है। हमने नॉमिनेशन ऐसा किया, किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन जब हमने नॉमिनेशन करके उस ज़ेबा खातून जी को लाया सामने, तो हमने बजाते लोगों को बताया कि हम इनके प्रतिनिधि हैं और ये हमारी कैंडिडेट है जिनको आपको वोट देना है। बहुत सारे लोगों ने इसको छुपा के रखा है, अभी अपना चेहरा दिखा के वोट मांग रहे हैं, और जिसको वोट देना है पता ही नहीं कि नेता किसको वोट देना, किस औरत को वोट देना है। तो इन सब चीजों से भी सावधान रहें आप। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में। मनीष जी, चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, किन्हीं 5 कार्यों को बताइए जो कि आप जीतने के बाद करेंगे। सबसे पहला मेरा, अगर अल्लाह करे, भगवान करे कि अगर हम जीत जाते हैं तो लोगों का जो प्यार है वो मिल रहा है, तो 5 काम जो मुझे नजर आता है अपने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सबसे पहला काम है, सबसे पहला ही काम है नशा। मैंने देखा है क्या है कि 22 नंबर नहीं, पूरे फुलवाड़ी शरीफ में ये सूखा नशा का बहुत ज्यादा ना लोग एडिक्टेड, और छोटे बच्चे ज्यादा हो गए हैं। एक्चुअली पूरे बिहार में, हाँ, बिहार में तो बहुत बड़े लेवल पर है, हमारे फुलवाड़ी शरीफ में अब कुछ ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम उस नशे को जितना हो सकता है, छोटे बच्चों को मतलब किसी और चीज में बिजी करके, मतलब जागरूक करके, किसी और चीज में उनको काम दिलवा करके, पढ़ाई से रिलेटेड जागरूक करके उनको पहले, सबसे पहले तो नशा खत्म करवाना है। दूसरा मुद्दा है यहाँ जो है चोरी चमारी, मतलब छोटे छोटे मतलब बेरोजगार बच्चे हैं, वो चोरी चमारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नशा करना है, उनको पैसा इसलिए चाहिए कि उसके लिए नशा के लिए पैसा खरीदना है। तो वो फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है चोरी, उसके लिए उनको चोरी करना पड़ रहा है। तो मैं ये भी चीज बहुत सी फुलवाड़ी में चलती है, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा चोरी होती है। बड़ा क्राइम तो अल्लाह करम से फुलवाड़ी शरीफ में अभी कुछ हो नहीं रहा है या नहीं होगा। हमारे जो थाना प्रभारी हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फुलवाड़ी को टेकल करके रखा है, और आज के डेट में क्राइम लेवल भी 0 हो चुका है फुलवाड़ी का। तो दूसरी चीज है कि ये चोरी चमारी जो है, क्राइम जो है, वो उसको खत्म करवाएंगे। तीसरी चीज ये है कि अभी भी फुलवाड़ी शरीफ में हमारे वार्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको तीनों टाइम का खाना नहीं मिलता है। अभी मजदूर है, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, और बरसात का टाइम चल रहा है, तो अभी उनका काम वैसे भी नहीं हो रहा है, और साल में 6 महीना नहीं भी होता है। तो कुछ ऐसा सरकार मुहैया कुछ फंड करा दे, या फिर कुछ ऐसा स्कीम हम मुझे मिले कि उनके तीनों टाइम खाने का कुछ उपाय हो जाए,
ताकि वो गली नाली तो बाद में देखेंगे, रोड है, वो भूखे ही रहेंगे तो उनको नाली और रोड से क्या लेना देना, उनके पास गाड़ी ही नहीं तो क्या करेंगे वो नाली और रोड का। तो उनको जो है किसी तरह से तीनों टाइम खाना है कुछ मुहैया हो जाए। चौथा काम ये है कि यहाँ जो है फुलवाड़ी शरीफ में हमारे 22 नंबर वार्ड में ज़्यादा लोग जो है बीमारी वगैरह से बहुत मतलब पीड़ित होते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीमारी की वजह से और पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और मैं कल घूम भी रहा था अपने क्षेत्र में, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखा कि छोटी छोटी बीमारियां हैं और कुछ कुछ पैसों की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा उनका। लोग बहुत परेशान हैं और डर से नेता के पास या इज्जत से नेता के पास जा नहीं पाते हैं कि उनको 2000 की 1000 की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसा स्वास्थ्य को लेकर सरकार कुछ फंड अगर मुझे प्रोवाइड करवाती है तो मैं सबसे पहले उन लोगों को लाभ दूंगा जिनको मैं देख करके आया कि उनको एक्चुअल में जरूरत है। उनको एक्चुअल में जरूरत है 1000-2000 रुपए की कि वो अपना इलाज करा सके, और उस 1000-2000 रुपए के लिए हमारे वार्ड के हमारे जनता के लोगों में से किसी ना किसी का जान चला जा रहा है। तो चौथा काम मैं ये करूंगा। और पांचवा काम मैं ये करूंगा कि अभी सरकार ने बहुत सारा ना फंड प्रोवाइड किया है घर बनाने के लिए, इसको आवास ऋण योजना या आवास योजना क्या बोलते हैं। तो जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा है, और जिनके पास ऑलरेडी घर है, जिनके पास पैसा है, उनको वो मिल जा रहा है कुछ पैसे खर्च करके। अब पता नहीं उनको किस तरीके से मिल जा रहा है, जिस गरीब को जरूरत है उसको मिल नहीं पा रहा है। वो एक छतरी में और एक तिरपाल में रह रहे हैं, बरसात में उनकी हालत खराब है। 22 नंबर वार्ड में एक ऐसा ऐसा घर है जिसमें एक घर टूटा हुआ है, एक घर में पानी चू रहा है, दूसरे में तिरपाल लगा के रह रहे हैं बच्चे, औरत लोग रह रही हैं। तो अगर वैसा कुछ मुझे जीतने के बाद अगर 22 नंबर की वार्ड जनता जिताती है तो मैं वो घर के लिए भी उनका जो योजना आएगा, आवास योजना जो सरकार से शायद मिलती भी है, वो मैं सबसे पहले तो उन तक फंड पहुंचाऊंगा और उनका छोटा सा घर कुटिया जो बन सके मुझसे वो मैं बनवाऊंगा। वार्ड 22 की जनता के लिए एक आखिरी संदेश बताइए। आखिरी संदेश यही है कि इलेक्शन का टाइम है, नेता नहीं बेटा चुने, देखें समझें। और इस बार तो दोनों चीज हो गया है, पहले जनता वोट नहीं करती थी, आप देख रहे होंगे इस बार चेयरमैन का भी इलेक्शन एक साथ हो गया है, मेयर का भी इलेक्शन एक साथ हो गया है, वार्ड पार्षद का भी इलेक्शन एक बार हो गया है। तो जनता इस बार मतलब सरकार ने जनता को मौका दिया कि वोटिंग इस बार आपको करना है। मतलब उनको इस चीज का एहसास दिलाया है कि आपका वोट जो है कितना कीमती और कितना इंपॉर्टेंट है, कि अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन मेयर बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा और कौन वार्ड पार्षद बनेगा। तो इससे बढ़िया और इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है जनता को इस बार। तो इस बार वो देख करके, चुन करके, समझ करके कि कौन प्रतिनिधि है, कौन समर्थक है, कौन अभिभावक है, कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसका चेहरा दिखा रहा है, सब कुछ समझ करके अपना नेता चुने। और अगर आप किसी से लग रहा है कि आप डरे नहीं किसी से, आपको लग रहा है कि इसको जिता सकते हैं, ठीक है बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, फिर भी वो नेता में खड़ा है तो इसको जिता सकते हैं, तो डरे नहीं, सोचे नहीं। आपको लग रहा है कि वो आपको काम करके दे सकता है, आपको उसने काम करके दिया है, बुरे वक्त में आपका मदद किया है, तो आप उसी को नेता चुने। जिसके पास आप बिना सोचे बिना समझे उसके दरवाजे पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमको किसी चीज की जरूरत है और हमने किसी को नेता बना दिया है तो उसके दरवाजे पे जाने में डर लग रहा है, उससे चीजें बोलने में डर लग रही है। नहीं, आपने चुना है और सरकार ने इस बार आपको मौका दिया है कि आप इस बार अपना नेता खुद से चुने, कि बाद में आपको एहसास ना हो। तो इस बार आप सोच समझ के डिसीजन लें, सोच समझ के अपना नेता चुने। बस यही मेरा जनता से कहना है। चलिए मानिश जी, हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सुना, मानिश जी का जो एक अहम मुद्दा है वो है नशा से मुक्त करना, फुलवाड़ी शरीफ को नशा से मुक्त करना और बच्चों को एजुकेशन की तरफ मूव करना। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं नीलेश, न्यूज़ भारतवर्ष, पटना।